सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारम्। नमो सिद्धारम्। नमो आयर्याणम्। नमो अध्यायाळम्। नमो लोये सविसाहुलम्। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। जय बोलो अचय हुए 108 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो अचय समय सागर महामुनिराज की। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। बोले निरापक क्षमण श्री 108 संभव सागर मुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। कल हमने तीसरी, चौथी और पांचवी गाथा समर सुत्तम के माध्यम से अपनी बात कही थी। यह पूरा का पूरा अध्याय कैसा है? मंगलाचरण की ही गाथाएं हैं इसमें। आप पूछेंगे जब ग्रंथ ही मंगल रूप हो, नहीं समझे आप? पूरा ग्रंथ कैसा होता? सबके जीवन में मंगल के लिए होता है, तो ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण क्यों किया जाता? तो ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण आचार्य जो ग्रंथ लिखते हैं आचार्य परमेष्ठी, वो इसलिए करते हैं कि ग्रंथ का लेखन कैसा हो? निर्विघ्न संपन्न हो, सानंद संपन्न हो। और प्राय मंगलाचरण में अपने इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है। क्या किया जाता? तो कोई पूछ सकता इष्ट देवता कोई अलग से होते हैं? 24 तीर्थंकर तो सब एक से होते हैं। जैसे रत्नकंठ सावकाचार्य का मंगलाचरण करते हुए समंतभद्र स्वामी किनको स्मरण करते हैं? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने। तो वर्धमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी उनके इष्ट देवता हुए। तो दूसरे अनिष्ट देवता नहीं है, वो भी इष्ट हैं, पर इन सब में इष्ट क्या है? इस कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने किनको नमस्कार किया है? भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया है। तो उस कार्य के लिए इष्ट देवता भगवान महावीर स्वामी हुए। कहते हैं समंतभद्र स्वामी किसी भी कार्य को बिगड़ किसी प्रयोजन के नहीं करते। हर चीज को उन्होंने तर्क की कसौटी में कसा है। वह भगवान से भी कहते हम आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे, क्यों कि देव के विमान आपके समोसन में दर्शन करने आ रहे हैं, आपके इतने अतिशय हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं कर रहे हैं। फिर क्यों नमस्कार कर रहे हैं? आप 18 दोषों से रहित हैं। क्षुत पिपासा आदि जो 18 दोष हैं, जन्म मरण भय आदि,
उनसे रहित हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ये नहीं कि आपका समोसन लगा है, आपकी इतनी विभूतियां हैं, आदि आदि उन अतिशयों को देखकर हम नमस्कार नहीं करते। तो ऐसे तर्क की कसौटी में भगवान को भी कसने वाले स्वामी समंतभद्र हुए हैं। अब पूछो, वो भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए भगवान महावीर स्वामी को याद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? फिर आप कहें हम भी अपनी कार्य की सिद्धि के लिए किसी को याद करते तो क्या गड़बड़? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। जब वो याद कर सकते तो आप भी याद कर सकते, पर उनका प्रयोजन अच्छा है, सांसारिक नहीं है उनका प्रयोजन। आपका प्रयोजन संसार संबंधी हो तो कुछ नहीं, आपका प्रयोजन पारमार्थिक होना चाहिए, लौकिक नहीं, पारलौकिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो आप कहो आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी याद कर रहे तो वो ठीक है उनके लिए, हम करें तो? मैं बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते 24 तीर्थंकर तो सब एक से हैं। एक से है ना? फिर कोई के इष्ट देवता कोई होते हैं, कोई के इष्ट देवता कोई होते हैं, ऐसा क्यों? कई लोगों का प्रश्न होता है, हैं? अच्छा भैया जी बताए ज्योतिष से भी होता है। ज्योतिष से भी कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं हम बड़े बाबा के पास गए, हमें वही भागे, तो हमारे इष्ट देवता कौन है? बड़े बाबा हैं। अगर नगर में विराजमान या फिर चौक मंदिर में विराजमान मूल नायक आदिनाथ भगवान हमें लगते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन है? आदिनाथ भगवान हैं, तो हमारे इष्ट देवता वह भी हो सकते हैं। अब महाराज जी हम वहां जाके अपने कुछ बातें रखें क्या? लौकिक हैं तो बिल्कुल नहीं रखिए, नहीं रख सकते, नहीं समझे? पारलौकिक हैं तो जरूर रख सकते हैं। अब महाराज जी अब कुछ बात रखे नहीं तो पूरी कैसे होगी? अरे भगवान तो अनंत ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, वह तो आप रखो चाहे नहीं रखो वह सब जान लेंगे, पर आप मांगो नहीं। अपना इष्ट बनाने की तो छूट है, क्योंकि यह परंपरा बहुत पहले से चली आई है। स्वयं आचार्य नेमी चंद जी हुए हैं सिद्धांत चक्रवर्ती। कौन? नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। उन्होंने भी नेमिनाथ भगवान को अपना इष्ट देवता बनाया और फिर कर्मकांड या गौमठ सार का लेखन प्रारंभ किया। तो यह परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, पर उन सब इष्ट देवता बनाने में उनका प्रयोजन सांसारिक नहीं है। कोई उनकी संसार संबंधी कोई कामना इच्छा से उन्होंने वह नहीं बनाया है। ऐसे ही समण सूत्र ग्रंथ के पद्यानुवाद करते हुए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने भी अपना इष्ट देवता किसको स्वीकार किया है? बड़े बाबा बड़ी कृपा की मुझ पे आदेश, पूर्ण हुई मम कामना पाकर जिन आशीष। तो किनको? बड़े बाबा को इस ग्रंथ के पद्यानुवाद करते हुए उन्होंने साक्षात बड़े बाबा को अपना इष्ट देवता बनाया। बल्कि हम सुनते हैं, हमने देखा नहीं, छंतर में तो हम जन्म तो पहले हो गया था, पर सन 1976 में आचार्य सिंह ने इसका पद्यानुवाद किया। तो छंतर में हम बहुत छोटे होंगे, उस समय तक हम आचार्य सिंह के पास पहुंचे नहीं। तो ऐसा हमने सुना है। इस ग्रंथ का पद्यानुवाद बहुत कुछ
बड़े बाबा के चरणों में बैठकर ही गुरुदेव ने पूरा किया है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा पहले बड़े बाबा का मंदिर बहुत छोटा था, और जब गुरुदेव ने यह दोहा लिखा होगा, बड़े बाबा बड़ी कृपा पूर्ण हुई आदि, मतलब आदिनाथ भगवान को पाकर कुम आशीष, तो आप समझ सकते हैं उनकी कौन कौन सी भावनाएं होंगी। भक्त की भगवान के सामने बहुत सारी भावना होती, आप तो अपनी झोली फैला ही देते हैं, पर ऐसी सांसारिक भावनाएं नहीं थी उनकी। उनकी कुछ और भी भावनाएं थी। क्या भावनाएं थी? हैं? अभी मुख्य तो जो ग्रंथ का लेखन पहली बार कोई ग्रंथ लिख रहे थे, वो भी 756 गाथा प्रमाण इस ग्रंथ का वह पद्यानुवाद करने बैठे थे। और वह भी कौन सा भाषा भाषी? कन्नड़ भाषी या मराठी भाषा भाषी। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है। संस्कृत या प्राकृत उन्होंने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी से पढ़ी या सीखी है। सोचो, जिनकी मूल भाषा कन्नड़, मातृभाषा कन्नड़, सहायक भाषा मराठी, 2 भाषाओं में उनकी कमांड। अब यहाँ आके उनने क्या सीखा? संस्कृत और प्राकृत उन्होंने अपने गुरु ज्ञान सागर जी से सीखी। हमारे लिए जितनी अनुकूलता है, मतलब मैं तो जब गुरु जी के चरणों में गया तो हमें पूरी अनुकूलता थी। गुरु जी के लिए कितनी प्रतिकूलता थी, अपन उसकी चर्चा कर लें। एक तो दक्षिण भारतीय आचार्य गुरुदेव, उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी उत्तर भारत के, मतलब दोनों देश क्षेत्र का गैप, क्षेत्र का अंतर। दूसरा भाषा का, वह कन्नड़ और मराठी भाषी, और आचार्य ज्ञान सागर जी हिंदी, संस्कृत और प्राकृत के जानकार। आचार्य गुरुदेव बताते थे हिंदी भी वह उस समय जो भी लोग आते थे बहुत अच्छे से नहीं बोलते थे, क्योंकि हिंदी जानते तो हैं पर बोलचाल में नहीं आएगी, तो क्या बोलते थे? प्राय आचार्य ज्ञान सागर जी का प्रवास मारवाड़ में रहा। कहाँ रहा? मारवाड़ समझते हैं? एक कहावत बोली जाती, जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। मारवाड़ मतलब वो पूरा एरिया, अजमेर, सीकर, ब्यावर, नसीराबाद, कुचामन आदि आदि बहुत बड़ा एरिया मारवाड़ कहलाता है। जैसे आपके यहाँ दमोह, सागर, ललितपुर, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। तो वैसे ही ये इंदौर, उज्जैन आदि जितने भी एरिया हैं ये मालवा कहलाते हैं। तो प्रदेशों में भी किसी विशेष को देखकर एक डिवीजन बना दिए जाते हैं। तो मारवाड़ की भाषा वहाँ हिंदी भी बोलते हैं, तो कैसी मारवाड़ी मिक्स बोली जाती है। क्या होती? मारवाड़ी में क्या बोलते? जैसे आप इतने होते बोलते ना, वे अटे बटे बोलते हैं। क्या बोलते? आचार्य श्री बताते थे, हम जब शुरू में आए तो हमें जो समझ में ही नहीं आता था जे अटे बटे क्या होता है, तो वो भी बोलचाल में यही आता था। अब भाषा भी नहीं समझ में आ रही। भोजन, मारवाड़ का भोजन कैसा होता? दाल बाटी, वो भी बहुत घी डालेंगे और बहुत मिर्ची का छौंक, लाल लाल। अब वहाँ का दक्षिण का भोजन और यहाँ उत्तर भारत का भोजन, मतलब आपके यहाँ तो
मुनिषी गरिष्ठ सागर जी बोल रहे, उनको गरिष्ठ भोजन का बनाने का और खाने का अनुभव है। भोपाल वाले हल्का फुल्का तो नहीं खिला देते हैं। वो बता रहे हैं आप लोग बाटी में क्या डालेंगे, घी डालेंगे ना। वहां मारवाड़ में बाटी में घी नहीं डाला जाता, बाटी को ही घी में डाल दिया जाता है। इतना अंतर है वहां और आप में। तो एक तो लैंग्वेज गैप, भोजन का अंतर, और इन सब अंतरों के भी ऊपर एज गैप। एज गैप, उनके गुरु करीब 70 से 75 की एज में, और स्वयं विद्याधर जब उनके पास पहुंचे तो कितनी एज होगी, 20 वर्ष से कुछ अधिक उम्र में। जब दीक्षा हुई तब कितनी उम्र थी उनकी, सन 22 वर्ष नहीं थी, 22 वर्ष में भी कुछ माह कम थे। कितने, 10 अक्टूबर 1946 का जन्म है, और 30 जून 68 में दीक्षा हो गई। तो 10 अक्टूबर को होंगे 22 वर्ष, 10 अक्टूबर 68 को 22 वर्ष होंगे। अब अक्टूबर से उतने माह कम कर दो, कितने, 3.5 महीने करीब या 4 महीने कम है 22 वर्ष में। उसके भी 1 साल से अधिक पहले वह आचार्य ज्ञान सागर जी के पास पहुंच गए। तो 20 वर्ष में कुछ महीने जोड़ दो, उस समय वह पहुंचे। मतलब कितना एज गैप था, मतलब उन गुरु और शिष्य के बीच में कितना एज गैप। आप लोग देखते थे कि हम आचार्य से बहुत खुल के बात कर लेते थे। कुछ भी पूछना है, जैसे भोपाल में कक्षा लग रही है आलापति, कौन सी कक्षा लगी 2016 में, आलापति। आप लोग गए थे, कोई पढ़ने गए थे, ठीक है। तो आला पद्धति की कक्षा चल रही थी। हमें जहाँ समझ में नहीं आता था, आप लोग को तो नहीं आता तो आप लोग नहीं पूछते, हम तो पूछ लेते थे। नहीं समझे, जहाँ समझ में नहीं आए पूछ लो भैया, गुरुजी अपने हैं, पूछने में क्या दिक्कत। अब कई लोग पूछते, जैसे कल भी मैंने बताया, कई लोग कहते थे महाराज जी आप ज़्यादा नहीं पूछा करो, कई लोग कहते थे आप पूछ लेते बहुत अच्छा है, हमें भी समझ में आ जाता। अब कई लोग हमसे आके यह पूछते थे महाराज जी आप शुरू से इतने ऐसे ही पूछ लेते थे, जब संघ में आए थे शुरू से ऐसी आचार्य से खुल के बात कर लेते थे, बिल्कुल नहीं करते थे, बहुत डर लगता था। कितना, जैसा आप लोगों को लगता है ना वैसे ही उससे भी अधिक। आप लोग तो भाई संघ के सदस्य नहीं हैं, आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की कर दिया तो आपको कोई दिक्कत और आशीर्वाद वहां पर मिल गया कि हाँ आपका संघ में स्थायी प्रवेश हो गया है। किसी जगह संघ प्रवेश हुआ हो तो कोई बात ही नहीं है, मतलब अपन ज्यादा अच्छे नहीं, हमें मौके अच्छे मिले, नहीं समझे। गिरनार का प्रवेश हो और गिरनार से
चलते चलते मतलब हम तो ये समझते हैं कि अपन कुछ भी हो, अपनी अपने पास तो कोई विशेष योग्यता नहीं है, नहीं समझे? जो कुछ भी है अपने पास आशीर्वाद ही है, अपना अपना कुछ नहीं है। अब जब गिरनार में ही संघ प्रवेश हुआ हो, वहां से विहार करते करते गुरुदेव कहाँ पहुंचे? सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर पहुंचे। गिरनार से विहार करते हुए यहाँ पहुंचे, बहुत से क्षेत्रों की यात्रा करते हुए जब नेमावर पहुंचे, संघ प्रवेश के बाद हमारी दो प्रतिमा के व्रत कहाँ हुए? मांगी तुंगी पर्वत पर। कहाँ हुए? मांगी तुंगी पर्वत पर ही हुए। मांगी से तुंगी के बीच का रास्ता होगा, वहां आचार्य बैठे थे, वहीं निवेदन किया। आचार्य ने कहा अच्छा ठीक है, दो प्रतिमा के व्रत ले लो। अब दो प्रतिमा के व्रत के साथ पदयात्रा करते हुए पूरे संघ के साथ हम सब ब्रह्मचारी नेमावर पहुंचे। नेमावर में गर्मी का प्रवास भी हुआ और वहीं पर सन 1997 का चातुर्मास भी हुआ। कब का? 97 का चातुर्मास हुआ। वहाँ के भी बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे संस्मरण हैं, पूरी यात्रा के भी हैं, पर वो अपन फिर कभी लेंगे। अभी तो जिस मुख्य बिंदु पर आ रहे उसी की चर्चा कर लेते हैं। आपकी घड़ी अपने समय के साथ बढ़ती जा रही है, आप लोग आने में भी थोड़ी देरी कर देते, पर हमें छोड़ना तो समय पे रहता है, नहीं? तो अपन अपनी स्पीड से चलते हैं। जब नेमावर में चातुर्मास प्रारंभ हो गया तो आचार्य ने कहा स्वाध्याय करना है। किस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे? तो आचार्य ने हम लोगों के प्रवेश के बाद पहली बार कोई ग्रंथ लिया। उस ग्रंथ का नाम क्या है? 60 खंडागम ग्रंथ प्रारंभ किया। कौन सा? भैया जी कह रहे वो तो पूरा बाउंसर ही लाएगा आपके लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही था, इतना बड़ा ग्रंथ था। हम बिल्कुल KG1 KG2 नहीं, नर्सरी के स्टूडेंट थे। कोई बात नहीं, पर फिर भी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। पूरा संघ, मुनि संघ एलक छुल्लक पहुंच गए, पीछे से ब्रह्मचारी भी पहुंच गए सभी। भैया इतने बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा है, गुरु जी के सिर्फ वचन भी सुनने मिले, पुष्पदंत भूतबली महाराज के सिर्फ वचन भी सुनने मिले, तो भी बहुत श्रद्धा आस्था का विषय है, ऐसा समझ के हम लोग पहुंच गए। अब पहुंच गए तो वहां से गुरुजी धीरे से कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे जो महाराज थे उनने तो सुन लिया, हम लोगों तक आवाज नहीं आई। बाद में पता चला गुरुजी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जिनका आरंभ और परिग्रह का त्याग है, क्या है? वही इस ग्रंथ के स्वाध्याय में बैठ सकते हैं। कौन बैठ सकते हैं? पात्रता किनकी है? अब हम लोगों ने सोचा घर गृहस्थी का आरंभ छोड़ ही आए हैं, कोई परिग्रह है नहीं, अपना तो सब त्याग है, अपन बैठ ही सकते हैं। तब बड़े महाराज लोगों ने, जो अब हमारे वर्तमान के आचार्य हैं, समय सागर जी ने हम लोगों को थोड़ा हिंट दिया, या फिर ज्येष्ठ मुनि योग सागर जी ने थोड़ा हिंट दिया कि आचार्य का भाव है। क्या भाव है आचार्य का? पूछो। सुनना है? नहीं सुनना? आचार्य का भाव है कि 10 प्रतिमा जिनकी हो, 10 प्रतिमाधारी ही इस स्वाध्याय में बैठ सकते, ऐसा ज्येष्ठ मुनिराज मुनिषी समय सागर जी ने उनका भाव बताया। भैया सूत्र आचार्य लिखते हैं पर अर्थ तो दूसरे ही खोलते हैं, ऐसा उन्होंने अर्थ खोला, हम लोग समझ गए। कुछ 1 2 3 ब्रह्मचारियों की प्रतिमा तो 10 थी, पर बहुत सारे ब्रह्मचारियों की, करीब 5 6 7 ब्रह्मचारियों की 10 से नीचे थी। अपनी तो कितनी थी? 2 थी।
सबने अब ग्रंथ तो पढ़ना है। आचार्य पहली बार पढ़ा रहे, बहुत बड़ा ग्रंथ है, भले समझ में नहीं आए, क्या करें। सबने एक साथ 6 ब्रह्मचारियों की, जो जिनकी जितनी थी, हमारी भी 2 थी, हमारे साथ 1-2 ब्रह्मचारियों की भी 2-2 प्रतिमा थी। सबकी 2 प्रतिमा के साथ ही 2 से सीधी कितनी हो गई, 10 प्रतिमा का सबने एक साथ निवेदन कर दिया। आचार्य जी ने भी बिल्कुल कृपा करते हुए, ये नहीं कि अभी 10 नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी रुक जाओ, उनने सीधे सबकी कितनी प्रतिमा कर दी, 10 प्रतिमा का आशीर्वाद दे दिया। अपन को सठखंडाम ग्रंथ के स्वाध्याय में बैठने की पात्रता मिल गई, योग्यता आ गई, बैठ गए। अब क्या होगा, इतना बड़ा ग्रंथ है। कुछ दिन तो पुस्तक ग्रंथ ही नहीं था अपने हाथ में, कुछ दिनों में व्यवस्था हुई। जैसे कि जो भैया जी बता रहे, पूरा ऊपर से जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा ग्रंथ, अपन को नर्सरी के विद्यार्थी क्या करें, पर क्या करें, ऐसे बैठे रहेंगे क्या। जैसे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा ना, आ रहा, हम बहुत सरल भाषा में समझा रहे ना, कठिन में समझाते, हिंदी में आते, अंग्रेजी में समझाते हैं, फिर भी इतने से लोग आते हैं। जेंट्स तो बहुत कम दिखते हैं, या तो वो सुबह से ही दुकान खोल लेते हैं अथवा सो के लेट उठते हैं। हम आज बहुत से अच्छे प्रयोजन के लिए हमें अध्यक्ष जी निवेदन करके ले गए, महाराज जी चलिए आपको क्या करना है, शांति धारा करवानी। हमने देखा वहाँ शांति धारा में भी ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं थी। पहले 2021 में भी देखा है हमने, उससे तो काफ़ी कम उपस्थिति थी। या तो चौक से बहुत सारे लोग चले गए, और चौक से चले गए तो क्या होगा, कहलाएंगे तो अपन कौन, चौक वाले ही कहलाएंगे ना, हैं। जैसे कोई सागर से आया तो यहाँ कौन सा कहलाता, सागर वाले ही कहलाते ना। वही कोई बात नहीं, हम चौक से लालघाटी भी चले गए तो क्या कहलाएंगे, चौक से साहेबपुरा भी चले गए तो क्या हो गया, हैं। उसमें कोई बात नहीं। देखो कहते हैं यहाँ पर यदि कोई पूछे किसका बेटा है ससुराल में, तो कहेंगे फलान चंद का बेटा है। वही मायके में जाएंगे तो कौन का बेटा है, जे श्रीमती इन जी का बेटा है। उस समय सीमान जी का बेटा था, मायके में क्या हो गया। अरे तो जो जिसको जानते हैं उसी का परिचय देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। तो जब वहाँ स्वाध्याय शुरू हो गया, अपन को समझ में कुछ नहीं आ रहा, कब तक, जब गुरु जी का आशीर्वाद ही है, उनके अपन शिष्य बन ही गए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से 10 प्रतिमा हो भी गई है, तो अब कैसे नहीं आएगा समझ में। ग्रंथ आ गया तो स्वाध्याय कैसे करते हैं वही ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं। इस पॉइंट से सठखंड खंडागम ग्रंथ सामने हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कैसे समझें इतने बड़े ग्रंथ को। चौथी पुस्तक का स्वाध्याय हो रहा, कौन सी, सठखंडागम की चौथी पुस्तक। चौथी पुस्तक में क्या है, आप लोगों ने तत्व सूत्र का 8वां सूत्र पढ़ा होगा, क्या ना याद है, सत संख्या छेद स्पर्शन काल अंतर्भाव अल्प बहुत। तो इसी सूत्र के आधार बनाकर ही सठखंडागम ग्रंथ में प्ररूपणा की जाती है। मतलब पहली और दूसरी पुस्तक में सत का प्ररूपण है, तीसरी पुस्तक में संख्या का प्ररूपण है। पूरे मार्गाओं और गुणस्थानों की संख्या यदि कहीं मिलेगी तो सठखंडागम की धवला पुस्तक 3 में मिलेगी। चौथी में क्या है, क्षेत्र स्पर्शन और काल है। 5वीं में अंतर्भाव और अल्प बहुत। तो ये इस प्रकार जो है सूत्र पूरा सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव और अल्प बहुत
धवला की 5 पुस्तकों में पूरा हो गया। चौथी पुस्तक में छेद, स्पर्शन और काल है। अब छेद तक प्रकरण हो गया, मतलब 1/3 पुस्तक पूर्ण होने को है और अपन को समझ में कुछ नहीं आ रहा। कब तक नहीं आएगा मैं सोच रहा हूँ। क्या किया, पुस्तक आ गई। अब पुस्तक ग्रंथ कैसे पढ़ना है मैंने सोचा, बहुत हो गए, अब इतने दिन निकल गए, गुरुजी खुद पढ़ा रहे, ग्रंथ अपने सामने हैं, सिर्फ सुन लेते हैं, समझ में 2-5% आता है, क्या किया जाए। फिर हम लोगों ने एक नई ट्रिक निकाली। ट्रिक क्या है? ट्रिक यह थी, आप लोग भी स्वाध्याय में या किसी भी विषय में प्रवेश करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, वही ट्रिक है। आचार्य मालूम है अगले प्रतिदिन कितने पेज पढ़ाते थे? 10 पेज। अभी तो एक गाथा नहीं हो पाती, धवला के 10 पेज पूरे होते थे एक दिन में। क्या करेंगे हम लोग आपस में, कुछ ब्रह्मचारी अवस्था में ही और कुछ क्षुल्लक अवस्था में से मुनि अवस्था तक हम लोग थोड़ी आपस में, हम लोगों की थोड़ी ट्यूनिंग अच्छी हो गई थी 2-3 क्लास फेलो की। ऐसे नहीं समझे? क्लास फेलो समझते ना आप लोग। तो अब सोचा कुछ किया जाए। तो क्या किया जाए? तो कल मान लो 100 पेज से 110 पेज, 101 से 110 पेज तक 10 पेज होना है। पूरे 10 पेज हम लोग पूरे के पूरे पढ़ के जाते थे। सब मिलके नहीं पढ़ते थे, सब अपने अपने जहाँ भी कक्ष हो, जो जहाँ रहता था वहीं पर 10 पेज पूरे पढ़ के जाते थे। पूरी प्राकृत पढ़ते थे, प्राकृत की पूरी हिंदी भी पढ़ी, मतलब विषय को पहले से समझने का पूरा प्रयास किया। जहाँ विषय समझ में नहीं आया वहाँ क्या किया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तुरंत लगा दिया शीश से, कोई देरी नहीं की कि यहाँ विषय समझ में नहीं आया है, क्या करना है? कक्षा में जाके पूछना है। कौन से पूछेंगे? गुरुजी से पूछेंगे। ऐसा सब सोच के गए पूरा। अब जब इतनी तैयारी कर ली, 1-1.5-2 घंटे तक 10 पेज पढ़े, प्रत्येक विषय को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका उठा के देखी, कर्णान्वयिक प्रवेशिका देखी, या जैनेन्द्र सिद्धांत कोश पलटाया, सब कुछ किया, खूब मेहनत की। फिर विषय थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, पर जो क्वेश्चन मार्क लगे थे वो तो लगे ही थे। कक्ष में सब पढ़ के जाते कि वहाँ पर क्या करना है? गुरुजी से पूछना है। जब वह क्रम आता, क्वेश्चन मार्क का स्थान आता, सोचते पूछना है। पूरा प्रश्न बना हुआ है, तैयार है, पहले से ही तैयार है, क्या पूछना है। कोई भी मतलब तैयारी में, प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं है। पर जैसे ही वह पंक्ति आती क्वेश्चन मार्क वाली, मुख में याद भी है प्रश्न क्या पूछना है, पर क्या होता? पूछो क्या होता? हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती कि मुख से एक भी शब्द ही नहीं निकलता। कैसे निकले? निकलता ही नहीं। कई बार ऐसा हो गया, एक भी शब्द नहीं निकल रहा। पूरी तैयारी है, विषय संबंधी कोई तैयारी में कमी नहीं है, पर हिम्मत ही नहीं पड़ रही। क्या करें? ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर सोचा भैया कितने दिन तक चलेगा? गुरुजी तो अपने ही हैं, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, डांट भी नहीं रहे, डपट भी नहीं रहे, फिर भी हम हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे? गुरु के सामने नहीं कर पाएंगे तो कहाँ कर पाएंगे? कई दिनों के पुरुषार्थ के बाद क्या एक दिन बहुत हिम्मत करके कुछ पूछा टूटे फूटे शब्दों में। जैसे माँ का बच्चा है ना, पहली बार बोलता है ना कुछ टूटे फूटे शब्दों में, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, कुछ तो बोला है,
भले माँ बोला है, बहुत अच्छा। मतलब उसके माँ के कान बिल्कुल जब से कई महीनों से उस बच्चे के कुछ शब्द सुनने के लिए प्यासे थे। वैसे ही बिल्कुल टूटी फूटी भाषा में अपन ने भी थोड़ा कुछ बोला। अब जैसे गुरुजी बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही हूँ। गुरुजी अकेले नहीं थे, पूरा संघ बैठा था। अब सब लोग बिल्कुल सुन रहे हैं। हम सोच रहे थे लोग हंसेंगे, कुछ कहें, नहीं, सब बिल्कुल पिंड ऑफ साइलेंट। सुई भी गिर जाए तो आवाज नहीं हो, ऐसा बिल्कुल शांति थी। हमने कुछ टूटे फूटे शब्दों में बोला। लगा गुरुजी डांट नहीं देंगे, क्या छोटी सी बात पूछ रहे, क्या है, इतना भी नहीं समझ में आता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी बहुत अच्छे से मुस्काए, प्रसन्नता से, और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उस प्रश्न का बहुत ही वात्सल्य देते हुए क्या दिया, उत्तर दिया। तब से क्या हुआ, अपनी हिम्मत धीरे धीरे आ गई। तो बस जो भी है, मेरे को तो लगता है अगर वो पहली बार ही डांट देते तो अपन साइलेंट हो जाते, पर नहीं, उनने बहुत अच्छे से बहुत प्रोत्साहन दिया, सब कुछ दिया। उसी की यह परिणति है कि आपको हम कुछ भी सुनाते रहते और आप सुनते रहते। नहीं समझे? मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता था, भैया हमने अपनी शंका तो बना ली, हो सकता भाई उतनी प्रश्न तो बना लिया, इतना मजबूत है कि नहीं। आप लोग देखते थे कई बार बहुत लंबा प्रश्न और उत्तर खिंच जाता था। आचार्य ने कुछ उत्तर दिया, अपन ने फिर पूछ लिया, तो हमारे जो क्लास फेलो रहते थे उनका सपोर्ट रहता था, जब तो अपन भिड़े रहते थे। नहीं समझे? और कई बार ऐसा होता था, जो वर्तमान आचार्य महाराज हैं, समय सागर जी महाराज, वो कभी कक्षा में कुछ नहीं पूछते थे। नहीं समझे? कभी उन्होंने हमें देखा है 25 वर्षों में, कभी कक्षा में कुछ नहीं पूछा। पर कई बार उनका भी हमारे लिए कुछ पूछने में बिल्कुल पूरा पूरा सपोर्ट होता था। मतलब कई बार हम लोगों की एक दूसरे से नजरें निगाहें मिल जाती थी, तो वो भी कहते थे बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। तो इतना सब लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग कुछ पूछ पाते थे। और सपोर्ट से ज़्यादा गुरुदेव का आशीर्वाद होता था, उनका उतना कुछ दिया हुआ होता था, तब तो हम लोग हिम्मत करके कुछ पूछ पाते थे। और आज जब हम यहाँ पर बैठते हैं, तो जो कुछ भी हम बता रहे हैं या जो कुछ भी किसी को समझा रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति जो हमसे अनजान भी है, वह हमारी बात स्वीकार करने की स्थिति में आ जाता है, तो हमें लगता है यह हमारा कुछ नहीं है। कौन का है? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का ही है। क्योंकि समाज में, क्षेत्र में, धार्मिक तीर्थों में और प्रकल्पों में कार्य करते करते कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं कि सामने वालों को समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? सबका अपना अपना ईगो होता है। क्या होता? अहंकार होता है। दो ही चीजें लोगों को अब एक दूसरे से भिड़ाती हैं। कौन सी दो चीजें? एक है अहंकार, दो कारें हैं, तीसरी कोई कार ही नहीं है। एक है अहंकार, दूसरा है ममकार। नहीं समझे? एक तो ममकार मतलब यह मेरा है, अहंकार मतलब मैं हूं।
मैं और मेरा ये दो ही चीजें हैं, दो कारें हैं। हर व्यक्ति उसमें सवार होने की पूरा पूरा प्रयास करता है। किसी के पास कार हो चाहे नहीं हो, मतलब कारें तो जो अभी आ गई, हर घर में आ गई। पहले के जमाने में भी जब कार नहीं थी तो ये तो कारें तो सबके पास थी। एक अहंकार और एक ममकार, मैं और मेरा। बस मैं ठीक हूं, मेरा जो कथन है वह भी ठीक है, बाकी सब लोग जो कह रहे वो जाने। मैं जो हूं, मैं जहां हूं, मैं ठीक हूं जिस स्थिति में। मेरी जो कथन है, मेरे जो स्टैंड है वह भी ठीक है। पर जैन दर्शन की दृष्टि से दोनों चीज नितांत गलत है। क्यों? जैन दर्शन अनेकांत का उपासक है। क्या है? अनेकांत में यही हमें सिखलाया जाया है। यह भी ठीक है तो वह भी किसी दृष्टिकोण से हम भी ठीक हैं और आप भी ठीक हैं। यही अनेकांत का मर्म है। यदि हम अनेकांत की शरण में जाएं तो कहीं कोई झगड़े फसाद की जरूरत ही नहीं है। आज पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका में जल रहा है। एक तो युद्ध की विभीषिका होती उसमें जलता है, पर वास्तव में जो युद्ध हो रहा है उसमें अग्नि ही अग्नि हो रही है। नहीं समझे? क्या हो रहा है? जितने भी तेल, पेट्रोल, डीजल या जितने भी संसाधन हैं वो सब संसाधन कहाँ हैं? खाड़ी देशों के पास हैं, गल्फ कंट्रीज के पास हैं। और युद्ध का मैदान भी खाड़ी देश ही बने हैं। क्या कर रहे? कुछ नहीं, एक देश दूसरे देश, जैसे होली में खेलते ना, होली में क्या करते? एक दूसरे के जैसे ही किसी का चेहरा देखा अभी ये पुता हुआ नहीं है, उसको पकड़ के पोत देते हैं। अब कई लोग रंग से पोतते हैं, किसी के पास रंग नहीं होता तो है गुलाल से पोतने वाले तो सभ्य हैं, उससे कम सभ्य रंग वाले हैं, और ज्यादा कम सभ्य को क्या करते हैं? डामर पोत देते हैं कई लोग। और कम, और जो बिल्कुल सभ्य ही नहीं है वो क्या करते हैं? गोबर। अरे गोबर तो ठीक है, कुछ लोग नाली का भी, मतलब जो बिल्कुल सभ्य की श्रेणी में नहीं आते वो ऐसे ही करते हैं। तो ये तो फिर भी जितने होली खेले सभ्य हैं, पर जो इतने बड़े बड़े देश हैं और जिनकी सभ्यता पूरे विश्व में जिनकी तूती बोलती हो, विश्व के अग्रणी देश हों, वह भी ऐसे होली खेल रहे। होली नहीं खेल रहे, नरक में ऐसे ही होली खेली जाती है वैसी वह होली खेल रहे। उन्होंने कहा तुमने हमारे तेल के कुएं में आग लगा दी, हम तुम्हारे में लगा देंगे। पूरा विश्व इस तमाशे को देख बस नहीं रहा, पूरा विश्व इससे क्या है? परेशान है। कोई भी व्यक्ति, अभी आप इसलिए थोड़ी राहत में हैं, हमने सुना। क्यों राहत में है? भारत में राहत क्यों है? क्योंकि भारत के कुछ प्रदेशों में चुनाव है, इसलिए आपको वो राहत, चुनाव की राहत मिल रही है। जिस दिन चुनाव हो जाएंगे आप लोगों के गैस, पेट्रोल और सबके बिल डबल हो जाएंगे। यही स्थिति है। और लड़ाई सिर्फ अहंकार और ममकार की है कि मैं ठीक हूँ, पूरे विश्व पर मेरा कब्जा होना चाहिए, पूरे तेल मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तो भैया कोई नहीं आया आज तक, ना आगे आएगा कि पूरे विश्व पर कंट्रोल करे। ऐसा कहीं नहीं होने वाला। कई लोगों को लगता है कि आम का पेड़ हमने लगाया, फल भी हम ही खाएं। देखो, जो आम का पेड़ लगाता है फल उसको नहीं मिलते, वह भूल में है। तो ऐसे ही
जैसा विश्व में चल रहा वैसे ही हर जगह चलता रहता है। हम चीज़ें को अभी वर्णन नहीं कर रहे, समय आने पर वर्णन करेंगे। ऐसे ही संस्थाओं में चलता है, नहीं समझे? क्या चलता है? हमने लगाया, हम ही खाएंगे, दूसरा आ ही नहीं सकता। ऐसी कई लोगों की धारणा हो सकती है। चीज़ों को और नियंत्रित हो जाने दो, हम आपको और अच्छे से इन चीज़ों की व्याख्या कर देंगे। क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, प्रकृति का नियम का जो पालन नहीं करेगा वह हमेशा प्रकृति के विरुद्ध चलेगा तो हमेशा परेशान होगा। प्रकृति का नियम है, आम का पेड़ जो लगाता है वह आम नहीं खा पाता। हाँ, उसके आने वाली संतति संतानें आम के फल खा सकती हैं, पर वह यही सोचेगी नहीं आम का पेड़ हमने ही लगाया है, फल भी हम ही खाएंगे, तो वे बिल्कुल गड़बड़। अब बात चल रही है किसकी? विद्योदय तीर्थ की बात करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत निवेदन किया था आम और आम के पेड़ और उसकी फल की बात तो अपन कर लेंगे, वो तो बीच की बात है, आप लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे फलों का। वो बहुत भोपाल वाले बहुत समझदार हैं। और मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने मुनि संघ को महावीर जयंती के लिए निमंत्रण दिया था। काय के लिए? महावीर जयंती तो हो गई, अभी वो आए थे जवाहर चौक वाले। काय के लिए? महाराज जी जवाहर चौक चलिए। काय के लिए? ग्रीष्मकालीन वाचना के लिए। हाँ, वहाँ गर्मी अच्छी पड़ती है, चौक में यहाँ गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए गर्मी करने तो वहीं जाना चाहिए। नहीं, उनका निवेदन जो था 9 तारीख को क्या है? विश्व नमोकार दिवस है। क्या है 9 तारीख को? तो उस उपलक्ष्य में क्योंकि जीतो संस्था पूरे विश्व में, जीतो बस नहीं मतलब पूरे विश्व के लिए हम जैन दर्शन के अनुयायियों ने एक दिवस अलग से नियुक्त किया है, विश्व नमोकार दिवस। उस दिन हम अपने पंच परमेष्ठियों को स्मरण में लाते हैं। तो उन्होंने निवेदन किया, तो हमने सोचा सब महाराजों ने, ठीक है जवाहर चौक ज़्यादा दूर तो है नहीं, एक दिन के लिए उनको आशीर्वाद दे दें। आप लोगों से पूछते हैं, हैं? देखो चौक वाले एक दिन की अनुमति दे रहे भाई। हाँ, वो पूछे अध्यक्ष जी चौक वाले साथ में चलेंगे? ताली तो बजा ही नहीं रहे हैं। अध्यक्ष जी पूछे हाथ उठाओ, कितने लोग चलेंगे? ज्यादा नहीं, जवाहर चौक चल जाना। और सुनो, चले तो आप के साथ जाएंगे, जब वापस लेने आएंगे तब सोचेंगे कि हाँ चलना है चौक की नहीं चलना। नहीं समझे? नहीं तो कहो महाराज जी आप गए थे, आप ही आ जाओ। दूसरा उद्देश्य यह था, आचार्य महाराज ने भी कहा था, यहाँ विद्योदय तीर्थ जो नाम दिया है वह हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज ने ही इस तीर्थ का नाम विद्योदय तीर्थ दिया है। जब तीर्थ का नामकरण हो गया तो एक कार्यक्रम तो तीर्थ पर बनता है नहीं बनता? क्योंकि वह ना अकेले एमपी नगर क्षेत्र का नहीं, पूरे भोपाल का वह तीर्थ है। किसका है? पूरे भोपाल का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का है, पूरे भारत का है। बल्कि आप बहुत जल्दी देखेंगे विश्व पटल पर सबसे तेजी से उभरने वाला कोई तीर्थ है तो वह कौन सा है? विद्योदय तीर्थ। क्योंकि किसी तीर्थ स्थल के सामने से मेट्रो नहीं गुजरती, किसी तीर्थ के सामने से फ्लाई ओवर नहीं गुजरता, वह किसके सामने से गुजरता है? विद्योदय तीर्थ के नाम से सामने से गुजरता है। और ये तो छोटी मोटी बातें हैं, बड़ी बात क्या है?
जिस तीर्थ के की शुरुआत ही जिसका विद्या के उदय से ही जिसका नाम हो, वह तीर्थ उसका उदय अब कैसे होगा? भूलो ना भविष्यति। अभी तक जैसा हुआ वो गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ, नहीं समझे? अब गुरुदेव के आशीर्वाद से तो होगा ही, बल्कि उनके नाम से भी होगा। तो अब जब एक कार्यक्रम वहां बनता है तो अब विद्योदय तीर्थ का पहला कार्यक्रम होगा। कौन होगा? कौन होगा जो विद्योदय तीर्थ का पहला कार्यक्रम होगा? तो वह कार्यक्रम कोई छोटा मोटा नहीं होगा, नहीं समझे? पूरा भोपाल विद्योदय तीर्थ के उस कार्यक्रम से जुड़ेगा। बोलो, अरे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ बोलो। पूरा भोपाल विद्योदय तीर्थ के कार्यक्रम से जुड़ेगा। तो कार्यक्रम क्या है? शिखर पर, जो मूल शिखर पर, मूल नायक के ऊपर, जिसको हम चाबी कहते हैं और आगम की भाषा में हम उसे शाश्वत छत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो शाश्वत छत्र रखने वाला तो पुण्यार्जक कोई एक व्यक्ति होगा। कौन होगा? तो आप लोग क्या करेंगे? दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, अनुमोदना करेंगे? नहीं, आप लोगों को भी, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई सौभाग्य मिलेगा। मतलब यदि पवन जी सुपर बताएंगे कि भोपाल में कितने समाज होगी, कितनी होगी समाज? 1 लाख से ऊपर होगी। तो मेरा तो भाव है 1 लाख व्यक्ति उस दिन वहां पर उपस्थित रहें। कम से कम 10,000 घर तो होंगे। 10,000 लोगों को कुछ ना कुछ उस चाबी में रखने का सौभाग्य मिलना चाहिए। अनुमोदना सिर्फ ताली बजा के नहीं, जैसे आप शिलान्यास में शिला रखते ना, क्या करते? रखी आप लोगों ने शिला? आप लोगों ने पीले या चांदी के वर्ग से लपेटी हुई ईंट रखी होगी। अब हमने वो सिस्टम बंद कर दिया, हमने नया कुछ शुरू किया गुरुदेव के आशीर्वाद से। जो भी नया आता ना, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही आता, हमारे दिमाग में कुछ नहीं उपजता। जो उपजा भी है तो गुरुजी ने भेजा है। वैसे ही इस चाबी में अभी तक जो चाबी रखी गई थी वैसी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि अभी तक नाम नहीं हुआ था विद्योदय तीर्थ। तो विद्योदय तीर्थ की चाबी कैसी रखी जाएगी? प्रत्येक व्यक्ति को चाबी रखने का सौभाग्य मिलेगा। नहीं समझे? आप लोग सब तैयार हैं चाबी रखने को? हैं? तो कहाँ गए अध्यक्ष जी, कहाँ गए? आ रहे। अभी आपके सामने अविनाश भैया जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि चाबी कैसी रखनी है, कब रखनी है। उनने निवेदन तो कमेटी, पंचायत कमेटी, निर्माण समिति ने कई दिनों से कर रखा है। तो जैसे एक एक शिला प्रत्येक व्यक्ति रखता है, वैसे ही ताम्र का एक शुभ चिन्ह, हमारे यहाँ सबसे शुभ चिन्ह क्या है? सातिया। क्या है? सातिया प्रत्येक व्यक्ति को रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा अपने सगे हाथों से। जे नहीं, घर में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य अपने सगे हाथों से तांबे का वह सातिया मंदिर की उतनी ऊंचाई पर जाकर, नीचे से नहीं, वहां तक ऊपर आपको जाने मिलेगा। उस चाबी रखने के बाद तुरंत आप अपने हाथ से तांबे का वह सातिया रख दें। वह सातिया हजारों वर्षों के लिए आपके सगे हाथों से वहां बिल्कुल सुरक्षित होके रख जाएगा। इस विशाल कार्य में आपकी बहुत बड़ी अनुमोदना हो जाएगी। उसके पीछे कुछ
मूल रखा जाएगा, जो उतना रखा जाएगा जो हर व्यक्ति बहुत अच्छे से, हर व्यक्ति के पेइंग कैपेसिटी हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि हम उस कार्य से जुड़ पाएँ और हमारा भी थोड़ा दब चाबी रखने के उस कार्यक्रम में, बल्कि विद्योदय तीर्थ में हमारा भी एक खाता खुल जाए। अभी तक जो खुला था वो विद्योदय तीर्थ में नहीं खुला था। तो यह हम लोगों ने, मुनि संघ ने बैठ के विचार विमर्श करके आचार्य गुरुदेव के द्वारा भेजे गए जो उपाय आया है, जो आइडिया आया है, वो अपना नहीं है, किनका है? आचार्य जी के द्वारा भेजा गया है। जब उनका उपाय है तो हम सबको हमारी उपस्थिति कितनी होना चाहिए? 100% उपस्थिति हमारी होना चाहिए। आपका समय हो गया। जय बोला आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि आज की। अभी जिस बीज को पूज्य आचार्य भगवान ने 2016 में बोया था, अब वो बीज वृक्ष के रूप में पल्लवित और पुष्पित होने जा रहा है। हम सबका आस्था विश्वास का केंद्र, जिसको हम अभी पूज्यश्री ने आप सबको नाम दिया, आज से हम सब लोग उसको हबीबगंज, MP नगर, कमलापति छोड़ करके हम सब जब भी बात करेंगे तो विद्योदय तीर्थ की ही बात करेंगे। इस बात का आज हम सब लोग निर्णय लेते हैं और वह अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आचार्य भगवान समय सागर गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद हम सबके लिए मिल चुका है। रियापक श्रमण श्री 108 शंभो सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद और सानिध्य भी मिल चुका है और हम सब ने पूज्य श्री के मंगल आशीर्वाद से एक शुभ मुहूर्त, शुभ बार, शुभ लग्न की प्रतीक्षा की और वह तिथि अब बहुत ही जल्दी आ रही है। चूंकि महर्षि चौक के मूल नायक भगवान भी आदिनाथ स्वामी है, तो हबीबगंज के महर्षि हबीबगंज के मूल नायक भगवान भी श्री आदिनाथ स्वामी ही हैं। तो जब मुहूर्त का शोधन किया गया कि दोनों स्थानों पर भगवान आदिनाथ स्वामी की ही महती अनुकंपा अनुकृपा है और बड़े बाबा की कृपा तो हम सब पर है ही और छोटे बाबा का आशीष हम सब पर है, तो तारीख 19 अप्रैल अक्षय तृतीया का शुभ दिन पर वह कार्य संपन्न होगा। अक्षय तृतीया अपने आप में एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान श्री ऋषभदेव स्वामी ने 13 महीने और 8 दिन के पश्चात इक्षु रस का किया पारणा, आका तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान। तो आदिनाथ भगवान के जयकारों के साथ में अक्षय तृतीया, रवि योग, त्रिपुष्कर योग और बहुत सारे शुभ मुहूर्त के साथ में हम इस कार्यक्रम को, जैसा पूछी ने कहा कि हम वहां पर चाबी रखेंगे। उसके स्वरूप के विषय में भी थोड़ा सा और बता दूं। मुख्य रूप से एक पुण्यार्जक जो उस विशाल शिला को, उस चाबी को स्थापित करेगा, उसका चयन हम उसी दिन महर्षि के सानिध्य में करेंगे और जो भी परिवार उस शिला को रखेगा, मूल शिला, क्योंकि अकेले व्यक्ति से तो उठने वाली है नहीं, क्रेन के माध्यम से उठती है, उस शिला को जो भी पुण्यार्जक परिवार उसको स्थापित करेगा, उस परिवार की ताम्र प्रशस्ति हम वहां पर स्थापित करेंगे। जैसे मंदिर का अथवा वेदी का शिलान्यास होता है, वहां इतिहास बताता है कि कितने वर्ष पूर्व यह मंदिर का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से एक ताम्र प्रशस्ति वहां पर स्थापित होगी। इसके साथ में हम कुछ बीजाक्षर के माध्यम से स्वास्तिक है, श्री है, ओम है आदि बीजाक्षरों की भी वहां पर ताम्र की स्थापित करेंगे, चांदी की नहीं करेंगे, क्योंकि जो धातु तांबा हुआ करता है, जितनी एनर्जी तांबे में हुआ करती है उतनी एनर्जी चांदी में नहीं हुआ करती है। आप लोग भी अपने घरों में यद्यपि चांदी के कलश रखते हैं, लेकिन तांबा का भी अपना महत्व हुआ करता है। उसके लिए हमने कुछ संयोजना बनाई है और आगे भी अभी 2-3 दिन में उसकी संयोजना हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले वहां पर मूल शिला स्थापित करेगा एक पुण्यार्जक परिवार, उसकी प्रशस्ति रहेगी। उसके बाद में एक बड़ा कम से कम 6 इंच बाई 6 इंच अथवा 9 इंच बाई 9 इंच का बड़ा पहला तांबे का स्वास्तिक कौन स्थापित करेगा, उसका निर्णय भी हम वहां पर करेंगे। और उसके पश्चात हमने कुछ योजना बनाई है जिसमें आप
मात्र 21,000 रुपए की राशि और 11,000 रुपए की राशि में आज से ही अपने एक एक बीजाक्षर की वहां पर स्थापना करने के लिए पहले से नाम देना प्रारंभ कर दें, क्योंकि संख्या बहुत अधिक रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं आज उद्घाटन सत्र में, चूंकि आज भी अच्छा मुहूर्त है, महर्षि पुण्यानुभूति उस दिन आज का ही मुहूर्त निकाला था, आज सर्वार्थ सिद्धि योग अनुराधा नक्षत्र है। मैं चाहता हूं आज के शुभ अवसर पर भी कोई बड़ी पैसे की बात, बोली की बात नहीं कर रहा, मैं कम से कम 11 नाम 21,000 रुपए की राशि के जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आदि आदि वहां पर स्थापित करेंगे पुण्याजक परिवार के रूप में। तो जिनका एक हमारे ऋषभ जी कोतवाली का नाम आ गया, एक हमारे भैया लिखें फटाफट जल्दी से, 10 नाम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए आज मुझे, सिर्फ 10 नाम। एक हमारे पवन जी सुपर का, एक हमारे जितेंद्र जी मंझोली वाले, 3 नाम हो गए, माता भी, एक हमारे कमल जी भाई सबकारी वाला परिवार, भैया लिखना चले, हाँ हाँ 1 मिनट। हम सबके आराध्य वे आगामी अरिहंत, श्रद्धा से निश दिन करें जो गुरु का गुणगान, खुशियाँ उनको खुद मिलें, भक्त बने भगवान। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, श्री विद्योदय तीर्थ की, परमोपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री संभव सागर जी महाराज की जय हो, समस्त मुनिराजों की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री निस्सीम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। समय तेजी से व्यतीत हो रहा है और एक अद्भुत आयोजन की घोषणा आज यहाँ पर हुई। जिस दिन वह आयोजन होना है वो दिन अपने आप में एक अनुपमेय शक्ति रखता है, अक्षय तृतीया जिसका नाम है। और उस अक्षय तृतीया के दिन आप सभी अक्षय पुण्य कमाने के लिए उस अखंड छत्र की स्थापना करने वाले हैं प्रभु के ऊपर, जो हमेशा हमेशा के लिए, हजारों हजार वर्षों के लिए स्थायी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है। चलते हैं। आपने आज ये उपहार तो प्राप्त किया कि उस दिन ये कार्यक्रम होगा। आज कौन कौन उपहार प्राप्त करता है इसको देखते हैं। पूज्य महाराज जी ने बताया कि इस चौक मंदिर में भी आदिनाथ भगवान हैं, उस विद्योदय तीर्थ में भी आदिनाथ भगवान हैं, वो सभी हम सभी के इष्ट हैं। अब आपसे प्रश्न है, आज के ही प्रवचन में पूज्य महाराज जी ने एक आचार्य महाराज जी का नाम लिया और जो नाम उन आचार्य महाराज जी का है उसी ही नाम वाले भगवान उनके इष्ट देवता थे। तो आपको उन आचार्य महाराज जी का नाम, उनके इष्ट देवता का नाम और उनने जो ग्रंथ लिखे उनमें से कोई 2 ग्रंथों के नाम आपको बताना है। इतना सरल प्रश्न है। उठाइए हाथ। चलो भाई, किसकी ओर से पुरस्कार आज के? कहाँ है वो? अच्छा, पहले दीदी से। अच्छा, शोले में वो है। चौके में। हाँ, उनकी ओर से भैया जी पूछेंगे। पूछो किससे पूछना है। हाँ, आप बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। हीरक सागर जी पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य नेमीचंद्र सिद्धराज चक्रवर्ती देव ने ठीक है भगवान नेमीनाथ को अपना इष्ट माना था। ठीक है। और उनके 2 शास्त्र कर्मकांड जी और जीवकांड जी। हाँ, उत्तर लगभग सही आ गया है। आचार्य नेमीचंद्र महाराज जी, उनके इष्ट देवता नेमीनाथ भगवान, और उनके 2 ग्रंथ हैं गौमतसार कर्मकांड और जीवकांड। बहुत अच्छा। आ जाओ, पुरस्कार ले लो। आइए हमारे हुकुमचंद जी साहब, ऋषभ भैया आ जाओ पुरस्कार देने के लिए। दोनों में जोरदार ताली बजा दें। चलो, अगला प्रश्न आप लोगों से। आप लोगों के घरों में बहुत सारी कारें होती हैं। आज पूज्य महाराज जी ने 2 कारें बताई हैं जो सबके पास रहती हैं। आपको बताना वो कौन कौन सी कारें हैं। उठाओ हाथ। पुरुष वर्ग से ही पूछना भैया जी। भैया हाँ। आगे खड़े हो जाए।
हाँ अरे हाँ अच्छा पीछे भी हाथ उठाया है, पहले उठाया उन्होंने। नमोस्तु महाराज जी। ममकार और अहंकार, हाँ, दो प्रकार की कारें संसारी प्राणियों के पास रहती हैं, एक तो अहंकार और एक ममकार। मैं ही हूँ और जो मैंने कहा है वही सही है। आया उत्तर बिल्कुल सही आ गया है। पवन भैया पुरस्कार देने के लिए जाएं, पवन जी सुपर जी। किंतु याद रखेंगे ये दोनों कारें आप लोगों को दुर्गतियों की ओर ले जाती हैं, इसलिए आपको इन दोनों कारों को छोड़ करके बिना कारों की ही यात्रा करना है। एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। अगले पुरस्कार के लिए जितेंद्र जी मजोली और ऋषभ भैया कोतवाली दोनों आ जाएं। हाँ, आप लोगों को बताना है कल के प्रवचन से ये प्रश्न है, आपको बताना है दिगंबरत्व क्या है। दिगंबरत्व कल आप नहीं आए थे? अच्छा हाँ, उठाइए हाथ, बहुत सरल है। दिगंबरत्व क्या है, आपको सरल कर देते हैं। सरल कर दें? नहीं करें सरल? अच्छा ठीक है, नहीं ये लोग बोले सरल नहीं करो, सरल कर देते हैं। इसका उत्तर जिसमें से आप पढ़ते हैं उस वस्तु का नाम इसके उत्तर में आने वाला है। उठाइए यहाँ, और केवल 2 शब्द का उत्तर है, और सरल कर दिए, चलो इतना सरल कर दिया। दिगंबरत्व क्या है, उठाइए हाथ। पूछो भाई जल्दी, किससे पूछना है? जल्दी पूछो, टाइम हो रहा है साहब। महाराज जी, हाँ मंजू भाभी पीछे से, आप लोग साइड में जाओ, बोलिए। महाराज जी नमोस्तु। खुली किताब है, है? खुली किताब है। हाँ, दिगंबरत्व एक खुली किताब है जिसको देख करके आप सीख सकते हैं मोक्ष मार्ग क्या है, धर्म ध्यान क्या है, सही जीवन क्या है, सदाचरण क्या है। राजेंद्र जी चौधरी जी आए। महाराज जी देने वाले भी घर के हैं और लेने वाले भी घर के हैं अच्छा, दोनों। हाँ, बहुत बढ़िया, दे दो। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विसौख सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तु देवी।